अब फरीदाबाद को मुख्यमंत्री ने 91 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी है। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में सीएम ने समस्याएं सुनी। बल्लभगढ़ के कई सेक्टर्स में सीवरेज ठप होने पर एक्शन हुआ है। सीएम मनोहर लाल ने एनएचएआई के अधिकारियों को लताड़ भी लगाई है। सीवरेज लाइन की समस्या का जल्द समाधान करने के आदेश हैं। एक वृद्ध विधवा की शिकायत पर एफआईआर के भी आदेश दिए गए हैं। द फ्रेंड्स सहकारी भवन निर्माण समिति लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर के निर्देश हैं। लोन चुकाने के बाद भी कागजात वापस नहीं देने के भी आरोप हैं। फरीदाबाद को सौगात जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, तो वहीं शिकायतों पर सुनवाई मुख्यमंत्री ने जब की तो कई तरह की समस्याएं शिकायतें लेकर पहुंचे लोग। एक वृद्ध विधवा की शिकायत पर एफआईआर के भी आदेश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। आज ग्रीवेंसेस कमेटी फरीदाबाद की जैसे मासिक बैठक होती है, उसके अंदर 14 ग्रीवेंसेस ऐसी रखी गई थी। 2 ग्रीवेंसेस जिसमें पिछले बार की रिपीट हुई थी, 12 नई थी, और इन 14 में फिर से 2 अब अगले महीने में दोबारा से रखी गई हैं। 12 का आज निपटारा किया गया है और उसमें मुख्य रूप से जैसे एनएचएआई और नगर निगम, इनके कई बार सीवरेज के लाइन के या और जो ड्रेन्स का जो बाकी विषय रहता है, इनका तालमेल आपस में कम था। तो आज हमने कहा कि संयुक्त टीम बनाए ताकि कभी भी कोई योजना हमारा नगर निगम बनाता है तो एनएचएआई में अड़ जाता है, एनएचएआई की योजना होती है तो हमारे लोग पास नहीं करते हैं। तो मिल करके और समन्वय बिठा करके और उसको हमको करें ताकि जो पानी को निकालने के लिए जो स्थान स्थान पर अवरोध आते हैं उसको ठीक किया जा सके। फरीदाबाद में ऐसी बहुत सी शिकायतें हैं, खास करके सीवरेज की, पानी रुकने की, और कहीं कहीं डिज़ाइन में भी डिफ़ॉल्ट है। कहीं पर पानी यानी पीछे से नीचा है, पानी आगे चढ़ते समय उसकी ऊंचाई हो जाती है, पानी चढ़ता नहीं है। तो ऐसे डिज़ाइन फॉल्ट्स छोटे छोटे कई जगह फॉल्ट मिले हैं। अब क्योंकि फरीदाबाद शहर की बसा है, उससे पहले अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके का सारा विकास का काम होता था। आज भी नगर निगम में जिस प्रकार का एकीकृत सारा डिज़ाइन बनना चाहिए ताकि कहीं को कठिनाई ना आए, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। कहीं कहीं अमृत वन का जो काम हुआ, बाद में वो पब्लिक हेल्थ के साथ जोड़ने में भी कठिनाई आई। तो हमने एक निर्देश दिया है कि आईआईटी रुड़की या दिल्ली या रुड़की जहाँ से भी टीम मिलेगी, उनको लेकर के और एफएमडीए के अंतर्गत एक सर्वे करा के पूरा एक कम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जाए। पानी की निकासी और पानी का रिचार्जिंग, हार्वेस्टिंग, ये सब विषय, ताकि यहाँ पीने के पानी की कठिनाई ना आए। जहाँ तक नगर निगम की का विषय है, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं फटकार लगाइए, ठीक बात है कि शिकायतें बहुत हमको नगर निगम की मिलती रही हैं और यहाँ पीछे कार्रवाई हुई भी है, वो कार्रवाई चल भी रही है। उस कार्रवाई के चलते मुझे लगता है कि जितने नीचे इस प्रकार की गड़बड़ें होती हैं उनको एक संदेश तो चला गया है। फिर भी चूँकि यहाँ पैसा प्रदेश सरकार से भी बहुत आता है, स्मार्ट सिटी का पैसा केंद्र से भी आया है, यहाँ का अपना रेवेन्यू भी है, उस सारे को देखते हुए बाकी अगर नगर निगमों के साथ मैं तुलना करता हूं तो यहाँ खर्च ज़्यादा है, इनकम कम है, और खर्च का जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उस पर हम ध्यान रखे हुए हैं ताकि कहीं भी अगर गड़बड़ मिलती है तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, जहाँ तक कॉलोनियों का, पिछली कॉलोनियों का वैध करने का विषय, हमने पिछले दिनों में 450 कॉलोनियाँ वैध की हैं और भी 1800 कॉलोनियाँ लगभग पूरे प्रदेश की ऐसी हैं जो चिन्हित की गई हैं, जो कई सालों पहले बनी भी हैं और पिछले साल तक भी बनी होंगी। लेकिन उसमें अब जब सारी कॉलोनी बनती है, वो गरीब आदमी के भी मकान बहुत होते हैं, उसको सबको तोड़ना तो उस समय संभव नहीं था। हमने उसके बाद ये ज़रूर किया है कि नए रूल्स के हिसाब से अब एग्रीकल्चर लैंड को 1 एकड़ से नीचे केवल एग्रीकल्चर के लिए तो रजिस्ट्री हो सकती है, लेकिन अनऑथराइज तरीके से बिके हुए प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं होगी। हमने सारे हरियाणा में लागू किया है, लेकिन नई कोई कॉलोनी में रजिस्ट्री नहीं होगी। फिर भी आप जो कह रहे हैं कि अवैध कहीं ना कहीं होती हैं, आप हमको थोड़ा सा किसी भी माध्यम से संकेत करिए, हमारे डिप्टी कमिश्नर करिए, हमारे मंत्री जो करिए, हमें जानकारी मिलते ही ऐसी नई कॉलोनी जो है बनने के लिए बिल्कुल